फिर से बता दूं 91 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है और महाराष्ट्र में सीमा ये टेस्ट होने वाला है आपके गठबंधन का, कांग्रेस एनसीपी। बहुत से लोग आपके गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में भी जा रहे हैं और विदर्भ का इलाका कितना अहम होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी महाराष्ट्र में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज जो हमारी जनता है वो बीजेपी के झूठे वादों से परेशान आ चुकी है। आज उनकी असलियत खुल चुकी है। आज हमारी जो भी वोटिंग होगी वो एक विकास के मुद्दे पर होगी। ये भावनात्मक और जो पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन चल रही है उस पर ये वोट्स नहीं मिलने वाले। बीजेपी के पास मोदी है, ये बात नहीं भूलनी। नहीं, देखिए, अब मोदी है, मोदी, हम लोग ने कभी भी ऐसे ये जो ब्रांड मोदी का जो गुब्बारा था वो एकदम फुस हो चुका है इस समय। और आज अगर वोटिंग होगी तो वो बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों पर होगी, विकास के मुद्दे पर होगी। और किसान कितनी बार महाराष्ट्र में आ चुके हैं, ये बात आप लोग पिछले दिनों में, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। किसानों के क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आज हर आदमी को विदित है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। पवार साहब चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं फिर? पवार साहब चुनाव नहीं लड़ रहे, वो उनकी अपनी वो है, उन्होंने बताया भी है इस बात। कोई आशंका भी रही होगी। बीजेपी तो कह रही है कि हारने वाले थे इसलिए वो भाग गए मैदान छोड़कर। बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात का कोई, ये बात हर आदमी जानता है कि उनके जैसा सीनियर और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन आज इंडिया में शायद एक दो ही होंगे जो होंगे। और वो फिर से हम सवाल रुक करते हैं जहां पर हमारा स्टूडियो है, नोएडा की भी बात करते हैं। पल्लवी झा मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं और नोएडा शहर में जो आंकड़ा आया था 20% से भी ऊपर मतदान पहुंचता दिख रहा है। शहर में अच्छी खासी हलचल है क्या पल्लवी? उनके हस्बैंड को तो मैंने देखा था, उनको देखा है। जी संदीप जी, सुबह के वक्त में जब यहाँ पर पहुँचे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है इंतुजियाज़म लगता है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सुबह ऐसा लग रहा था कि चूंकि अर्बन इलाका है तो थोड़ा लेट आएंगे लोग, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ा, धूप निकली है, लेकिन लोग, बुज़ुर्ग लोग इस वक्त आए यहाँ पर। और एक 90-95 वर्ष की महिला थी, उनसे मैंने पूछा कि आंटी आप यहाँ पर आई हैं वोट करने के लिए? तो जी, बेटे ने जहाँ कहा है हमने वहाँ दिया है। तो वो एक इनोसेंस था, लेकिन तमाम यहाँ पर जो आधी आबादी है हमारी वो इस वक्त मौजूद है, सुबह से लगातार पहुँची हुई है। आइए उन्हीं से पहले बात कर लेते हैं। क्या सोचकर आप लोग आज मतदान कर रहे हैं? मतलब आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इशू? देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू हमारे देश की सुरक्षा है, नारी की सुरक्षा है, सबका विकास है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। सो दीज आर द मेन इश्यूज जिसके ऊपर हमने आके वोट दिया है। और इस बार मन में ये भी इच्छा थी कि बड़ी कम संख्या में वोटर्स आते थे, तो हम लोगों ने अपने सेक्टर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है और सबको कहा है कि प्लीज़ कम आउट, यू वोट फॉर एनीवन बट प्लीज़ कम आउट एंड वोट। आप लोग आइए और वोट दीजिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। बीजेपी की समर्थक दिखती हैं, अलग अलग अभी व्यू पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। नागपुर में मेरे सहयोगी, हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले मौजूद हैं और नागपुर एक वीवीआईपी सीट है, इस पर हमारी निगाहें टिकी हैं। जोर आजमाइश कर रहे हैं वहां पर नितिन गडकरी। वहां पर अहम मुद्दे क्या हैं? आपने लोगों से बात की होगी विनोद, लोग किस बात पर मतदान कर रहे हैं? ना ही मुझे इनसे कोई फ़र्क पड़ता है। मेरे खिलाफ ये सारे पहले भी रहते हैं। मेरी साथ बड़ी दिक्कत ये है कि मैं दोनों के निशाने पर रहता हूँ। जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। अच्छा इमरान भाई, एक और चीज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि वो अली अली करते हैं तो हम बजरंग बली करते हैं। संजीव बालियान कहते हैं कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वो सरजमी है जहाँ अली का भी सम्मान है, जहाँ बजरंग बली का भी सम्मान है, जहाँ जीसस का भी सम्मान है, जहाँ वाहिगुरु का भी सम्मान है। ये वो सरजमी है जिस सरजमी के अंदर सभी लोग मिलकर के आपस के अंदर मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए ये जो बजरंग बली को और अली को बांटने की साजिश करने वाले लोग हैं, इनको बेनकाब करेगी जनता। एक आखिरी सवाल है, चूंकि गठबंधन ने भी हर जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, आपके सामने भी उम्मीदवार हैं, तो क्या वोट जो है वो बटेगा नहीं भाजपा के खिलाफ अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो? गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। विनोद जगदाले मेरे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। विनोद, नागपुर में किन अहम मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं?
देखिए, नागपुर में ज़्यादातर लोग एक ही बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षा एक अहम है, इसके साथ रोजगार ये सबसे बड़ी समस्या नागपुर में है और महिला सुरक्षा है। इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। मैं संदीप आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से पहले ही लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर यहाँ पर मौजूद हुए थे और यहाँ पर मैं पीछे का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे किस प्रकार से कतार में लोग यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल संदीप 11 बजने का वक्त है और इस समय कुछ देर में 11 बजने वाले। अभी यहाँ पर पारे की बात करें तो पारा 39 डिग्री पहुँच चुका है नागपुर में और 2-3 घंटे बाद यहाँ पर पारा 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं तब वोटिंग पे असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सुबह का वक्त है, 12 बजे से पहले का वक्त गर्मी है, एक उसमें फैक्टर है। लगातार अभी लोग देखना यहाँ पर होगा पहुंच कितना रहे हैं सुस्त होता और है, अपने कितना मध्यम होता है मतदान। नागपुर से विनोद जगदाले हमें जानकारी देते हुए। अब बड़ी तस्वीर भी यहाँ पर जरा खींचनी होगी। यहाँ पर नाश्ता आ गया है, तो नाश्ता जो लेकर आया वो भी हमारे फ्रेम में आ गए। बड़ी तस्वीर भी यहाँ पर खींचनी होगी। विनोद, 91 में से 52 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी पिछली दफा। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें गई थी। ये पहले चरण का मतदान 7 चरण के लिए कितना अहम होगा? देखिए, सारे चरण जो है वो अहम है, लेकिन पहले चरण से एक ट्रेंड सेट होता है जिसको अपनी देसी भाषा में कहा जाता है बोहनी, कि भाई पहला ग्राहक आया तो बोहनी क्या हुई। तो ये बोहनी का मामला है। अब किसकी बोहनी होती है ये पहले चरण से सेट होगा और इसी से फिर एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक माहौल बनता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पहले चरण का चुनाव। उसके बाद ही जो ट्रेंड सेट होता है वो फिर आगे चलता चला जाता है। अब सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं सवाल पूछ रहा हूं, 1 मिनट। 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, 8 की 8 राजेश बीजेपी के खाते में गई थी। ये 8 सीटें कितनी अहम होंगी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। देखिए, 8 सीटों का जो समीकरण है, कुछ सीटों पर तो समीकरण अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं एक समग्र नजरिए से अगर कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि इस बार 2 चीजें वहां के मतदाता के मन में हैं। 2 चुनाव से हम देख रहे हैं कि इस बार मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि बसपा का खाता नहीं खुला था पिछली बार और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी। अर्थात 2014 में और 2019 में राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहेंगे, जो बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय दलों के लिए। उत्तर प्रदेश की हो रही है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान जारी है। आपको मेरठ लिए चलते हैं, वहां पर मतदाताओं का जोश किस तरह का है, जायजा लिया मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता ने। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब जगह जगह पर मतदान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी अपनी पर्चियों के लिए, जो बाहर पोलिंग सेंटर्स के बाहर जो काउंटर लगते हैं, वहाँ पे लोग अपनी अपनी पर्चियाँ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को बीएलओ से पर्चियां मिल गई थी उनका ठीक है, जिनको नहीं मिली वो लोग पोलिंग बूथ पर आए हुए हैं। कई सारी महिलाएं हैं हमारे साथ में। आप लोग घर से सुबह सुबह निकली हुई हैं, पहले मतदान फिर सरकार जिंदाबाद। अच्छा, तो मोदी सरकार जिंदाबाद। तो पहले मतदान फिर जलपान। या तो घर पे इस बार अभी तक कुछ बना नहीं है? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं, नथिंग। रसोई में गए नहीं अभी। नहीं हुई है। तो रसोई में कब जाएंगे? अब जाएंगे, वोट डाला है। आप भी वोट डालने जा रही हैं? हाँ जी, वोट क्या डालने सोच जा के रहे वोट हैं। डालेंगे इस बार? मोदी जी को बनाएंगे। सरकार क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? जो करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा, मुद्दे क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? आपका वोटिंग हो गया, वोट हो गया? वोट हो गया। राष्ट्रवाद जिंदाबाद। मोदी सरकार ने जो देश के लिए किया है वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। कांग्रेस का 70 साल का विकास और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का 5 साल का विकास सबके सामने है। कुछ सोचा हुआ है क्या मुद्दे होने चाहिए? स्थानीय मुद्दे आपके क्या हावी हैं? महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। ये है कि जनता के लिए जनता के लिए जो परेशानी जनता ने उठाई है, वो जनता को परेशानी उठानी ना पड़े, इस मुद्दे को रखते हुए हम वोट देंगे। और मेरे साथ अब्दुल हफीज गांधी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्दुल हफीज गांधी, बड़ा छोटा सा जवाब चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। महागठबंधन का भी लिटमस टेस्ट है और ये टेस्ट शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश की 8 सीटों से। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन जो है वो एक महापरिवर्तन की तरफ जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, गन्ना किसानों की समस्याएं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार आने के 14 दिन के अंदर हम गन्ना किसानों का बकाया कर देंगे। आज आवारा पशुओं से जो है किसान परेशान है
और उसका समस्या का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या किसानों को लेकर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इस तरह के आश्वासन दिए कि हम ऋण माफ करेंगे, एमएसपी डबल करेंगे। आज जो है विकास दर जो कृषि की है वो 2.9% हो चुकी है। अगर एमएसपी डबल करनी है तो 28 साल लग जाएंगे इस दर से। तो जनता सब कुछ जानती है और मैं समझता हूं कि जनता इस बार और जनता महागठबंधन को जागरूक पूरा भी मौका है, जनता सब जानती है और अपने विवेक के हिसाब से वो वोट भी डालेगी और डाल रही है।